सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। मैंने आपसे कल कहा था कि सत्य है वही है, उसे आप बदल नहीं सकते, उसकी आप कल्पना कर नहीं सकते और इस मानवीय चेतना में आप उसे जान भी नहीं सकते। उत्क्रांति में, इवोल्यूशन में हम इंसान बन गए, किंतु अभी एक थोड़ी सी मंजिल पाने की, थोड़ी सी उसमें यात्रा, उस यात्रा को करने से हम अपने मंजिल तक आसानी से पहुंच जाएंगे। अगर हमें सत्य मिला होता तो ये कलयुग का भयंकर ताप, ये सभ्रमता और हर तरह का हमारे अंदर जो उद्वेग है वो न कराता। इसलिए जरूरी है कि हम इसको जान लें कि इससे आगे कोई हमारी स्थिति है या नहीं, इससे आगे हमें कुछ बढ़ना है या नहीं। लेकिन इस जानने के लिए नम्रता चाहिए। पहली बात है कि हमें ये सोचना चाहिए कि अभी तक हमने जाना नहीं, और जब जाना नहीं है तो उस जानने के लिए हमारे अंदर नम्रता चाहिए। कोई अगर उसके लिए ललकारे कि हमें दिखा दो ये कैसे होता है, तो वो कुंडलिनी नहीं उठने वाली। ऐसे दाम आदमी की कुंडलिनी कभी उठ ही नहीं सकती। कुछ भी कर लीजिए, उठने वाली नहीं। कि हम आपको इतना आह्वान देते हैं, आपके सामने हम इस कदर रुपया दे देंगे, ये कुछ नहीं, कुंडलिनी समझता नहीं। कुंडलिनी सिर्फ आपकी नम्रता को जानती है, और वो भी ऊपरी नम्रता नहीं, अंदरूनी, जिससे कि आप ये जान लें पहले कि अभी हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना है और कुछ जानना है, जिसके जानने से संसार की सारी आपदाएं दूर हो जाए और जिसको पाने से सब सुख और चैन आ जाए। ऐसी चीज को क्यों न जाना? ये कैसी दुष्ट बुद्धि मनुष्य के अंदर बैठी हुई, ये समझने ही नहीं देती कि अपने को क्या पाना है, किस चीज में उतरना है। क्योंकि अपने पास ये दुष्ट बुद्धि है, इसीलिए अनेक दुष्टों ने भी इस कलयुग में अवतार लिया, और वो इतने झूठे लोग हैं, इतने पैसे के लालची और इतने क्रूर हैं कि वो दो ही तरह से आपको जीतते हैं। या तो वो आपकी जो कमजोरियां हैं उसको बढ़ावा देते हैं। चलो तुमको अगर अनैतिकता से रहना है, बहुत अच्छा अनैतिकता से रहो। तुमको अगर बुरे काम करना करते रहो, शराब पीना पीते रहो, चोरी करना करते रहो, इस तरह से वो अपनी अनैतिकता आपके अंदर बांट देते हैं। और आप सोचते बाबा ये बढ़िया गुरु मिले हमें कि अपनी अनैतिकता से हमें बिल्कुल उन्होंने पूरी तरह से मदद कर दी, और जब हम जाएंगे स्वर्ग में तो गुरु जी हमें आसन पे बिठाएंगे। एक बहुत ही मजेदार इनोव है। कुछ लोगों ने बड़े पुण्य कर्म किए तो वो स्वर्ग जा रहे थे। फिर उन्होंने सोचा नर्क भी देख ले क्या है, क्योंकि नहीं तो कैसा पता होगा कि स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है। तो वो नर्क देखने के लिए गए। वहां देखा कि कुछ लोग खड़े थे। उन्होंने पूछा भाई तुम यहाँ क्यों आए? कहीं हम नर्क देखने आए। अच्छा, वहां पर हर तरह की रंगरलियां, हर तरह की गंदबला, हर तरह की अश्लील बातें और बहुत ही मूर्खतापूर्ण काम वो कर रहे थे। ये तो हैरान हो गए
कि ये लोग ये सब यहाँ धंधे कर रहे हैं और हम तो साधु सन्यासी हैं, हमको तो ये सब स्वर्ग में मिलेगा नहीं, ये तो यहाँ बिल्कुल पूरी तरह से बेछूट और अपने स्वेच्छा से जो करना चाहे सो कर रहे हैं और बड़े आराम से कर रहे हैं। और हमें स्वर्ग जाने से फायदा क्या, हम भी इनमें समा जाए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुमको स्वर्ग देखना है तो यहाँ से देखो, यहाँ पे 4-5 खिड़कियां लगी हुई, उसमें से आप एक जगह देखते हैं कि किसी को उबलते हुए तेल में डाला जा रहा है, और कहीं देखते हैं कि उसको बड़ी पीड़ा दी जा रही है, पीड़ा जा रहा है दुनिया भर की चीज। महावीर जी ने बहुत अच्छा वर्णन दिया है। उसे देख के हैरान हो गए कि ये सब क्या है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये सब क्या है, ये नर्क है, और आप क्या कर रहे हैं, आप लोग क्या हम पब्लिसिटी डिपार्टमेंट है नर्क का। ये पब्लिसिटी डिपार्टमेंट खोल के और आपको अपने रास्ते से, अपने सही मार्ग से हटा और आपके अंदर ऐसी अश्लील बातें भर देते हैं कि आप सोचते हैं बड़ी अच्छी बात है, इतने लोग अश्लील हो गए तो हम भी क्यों हो गए। हर तरह की गंदगी, हर तरह की बुराई, जिसको अनैतिकता कहा गया सब शास्त्रों में, सब साधु संतों ने, सब ने जिसे बुरा कहा, वही चीज बड़ी अच्छी कह करके बस सबसे रुपया इकट्ठा करो और आदमी को मोहित करो। यह भी एक बड़ा भारी काम कि मेस्मराइज कर। कोई आदमी आ जाए, उसके सुध-बुद्धि खो जाती, उसको होश ही नहीं। एक देवी जी आई तो मुझे कहने लगी कि पुलिस वाले ने क्या, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने तो अपने 65 लाख के जेवर इस अपने गुरु को दे दी। मैंने सोचा कि तुमने क्यों दिए उसको। पहले माता जी उससे मुझसे बताया कि मेरा पहले जन्म का पति था, तो मैंने उसको जेवर दे दी। तो मैंने कहा भाई इस जन्म का जो पति है, इससे तुम विधवा हो, उसके बाल बच्चे हैं, उनके अधिकार की चीज तुमने किसी पिछले जन्म के उसको क्यों दे दी। पहले पता नहीं क्यों मैंने उस पर इतना विश्वास कर, पता नहीं क्या हो गया मुझे, मैं तो अभिभूत हो गई। एकदम से उन्होंने मेरी ओर देखा और देखते ही साथ मेरे ऊपर आंखें रोकी और बस हो। तो ये लोग मिसमराइज करते हैं। इतना ही नहीं, आपको सिखा देंगे कि कैसे लोगों को मिसमराइज करना चाहिए, किस तरह से इनको सम्मोहन में डालना चाहिए। और ये बड़ी ही बहुत ही खतरनाक चीज, इनके पास भी नहीं फटकना चाहिए। अब इसका कार्य कैसा होता है मैं थोड़ा सा बताऊंगी, क्योंकि ये कार्य अपने देश में लोग खुले आम कर रहे हैं, एडवर्टाइज कर, सम्मोहन विद्या सिखाने के एडवर्टाइजमेंट आ रहे। इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। किसी भी देश में इस तरह का एडवर्टाइजमेंट हो जाए तो उसको पुलिस पकड़ेगी, क्योंकि सम्मोहन करना ये बहुत बुरी विद्या है। इसको कभी कभी डॉक्टर ने इस्तेमाल किया था। आज आपके सामने बात की, डॉक्टर से बात की, उन्होंने मुझे बताया कि उनके साथ हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं कि बहुत से लोग इस सम्मोहन विद्या से पीड़ित होकर के और हमारे हॉस्पिटल में आए और बुरी तरह से उनकी मृत्यु। ये सम्मोहन विद्या जो है ये कैसे घटित होती, कैसे होती, आपको बता देना चाहिए। आप विश्वास करें या न करें, पर ये सम्मोहन विद्या जो है ये भूत प्रेत विद्या इसको कहते हैं, इसको श्मशान विद्या कहते हैं, और बहुत से लोग इसे काली विद्या भी कहते हैं। ये सम्मोहन की शक्ति कहाँ से आती है? इनसे पूछिए क्या कुंडलिनी है, कोई चक्र है, उसका कोई साइंस है, उसका जो मोडस ऑपरेंडी होता है वो समझाइए। कुछ इनको पता, कोई साइंस इनको पता। पहले बस तुम किसी की ओर देखते रहो, कोई लाइट के थ्रू देखते रहो, कोई छेदने से देखते रहो, कॉन्सेंट्रेट करो, तुम्हें सम्मोहन हो जाए, आ ही जाए। तो ये कौन सम्मोहन करता है? ये सम्मोहन करता है लेफ्ट साइड में, आप देखिएगा लेफ्ट साइड में आपके सबकॉन्शियस माइंड, सुप्त चेतन माइंड, और उसके बाद में आपका कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड। ये कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड जो सामूहिक शुद्ध चेतन है, उसके अंदर जो कुछ भी संसार में बनाया गया, जो कुछ भी हुआ है,
वो सारा कुछ जो कुछ भी घटित हुआ है वो सब कुछ उसमें है, और जो लोग गुजर गए हैं वो भी वहीं पे बहुत से अभी तक लटके पड़े। इसी प्रकार जो वायरस हम लोग कहते हैं, वायरस जो है ये भी जो सब्जी या जो चीजें जो उत्क्रांति के चक्कर से निकल गए, इवोल्यूशन के मार्ग से हट गए, ऐसी भी चीजें वहां पर है जिससे वायरस होता है। और ऐसे जानवर भी हैं, बड़े बड़े जानवर थे पहले, आप जानते मन्नत जैसे जानवर थे, वो भी उत्क्रांति के मार्ग से हट गए और छोटे छोटे जानवर संसार में आ गए। फिर चालाक जानवर थे वो भी चले गए, और अब जो है इसमें से भी बहुत कुछ जाने का। वो जो कलेक्टिव सबकॉन्शियस है, जो सामूहिक हमारे अंदर सुप्त चेतन है, उसके अंदर अगर आप चले जाएं प्रकृति में किसी तरह से, तो दो ही तरह का काम हो सकता है। एक तो ये कि जो कुछ प्रेत है इसको प्रेतात्मा कहते हैं, वो है कि नहीं ये हम उसका प्रमाण आपको सहज के बाद दे सकते। ये प्रेतात्मा को आप या तो हस्तगत कर सकते हैं और या तो उसके कब्जे में जा सकते हैं। अगर आपने उनको हस्तगत कर लिया तो उन्हीं के बदौलत आप लोगों को सम्मोहन में डाल सकते हैं। कोई भी वीक माइंडेड आदमी होगा उसको आप सम्मोहन में डाल सकते हैं, और ये विद्या आप सीख सकते हैं, कोई भी सीख सकता है, तो इसमें विशेष बात। उसी के सहारे आप ये चमत्कार दिखाए, वो चमत्कार दिखाए, ऐसा दिखाओ, वो दिखाओ, और ये जो सब चीजें होती है उसके साथ आप देखिए कि बहुत लोगों में देखिए आंखें पकड़ा जाती हैं, बहुत यंग एज में देख नहीं पाते, हाथ पकड़ जाता है। इतने लोगों को मैंने देखा है जिनको हाथ पकड़ जाता है। इस तरह के सम्मोहन विद्या से बहुत दूर रहे, और उसके सीखने के लिए बिल्कुल भी कोई भी तरह से आप कोई सी भी बात सुनने की जरूरत नहीं। अब बहुत पहले डॉक्टरों ने इलाज किए थे कि वो सम्मोहन करके लोगों को बेहोश कर, फिर उन्होंने पाया फॉरेन कंट्रीज में कि सम्मोहन विद्या से न कि डॉक्टर ही बहुत बीमार हो जाते हैं, पर पेशेंट भी कोई दूसरी बीमारी से ग्रस्त होता है। लेकिन अपने हम सीमित एक मंडूक जैसे एक कुएं में बैठे हुए हैं, तो अपने को मालूम ही नहीं है कि ये सम्मोहन विद्या कितनी डेंजरस है। बाहर की बातें यहाँ कुछ आती नहीं, कोई जानता नहीं, और यहाँ लोग सम्मोहन विद्या सिखाते। इस तरह की चीजों से बहुत बच के रहना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि माँ हम उस गुरु के पास गए थे, डॉक्टर साहब आपके सामने खड़े तलवार साहब, ये भी एक गुरु के चक्कर में। कल आप समझ में नहीं आता कि हम इनके चक्कर में आए, कैसे क्या करें। सब पैसा, धन, दौलत सब लोग इनको दे देते, आखिर हम सोचते क्यों नहीं उस वक्त सम्मोहन होता है, आप सोच ही नहीं सकते। ऐसे सम्मोहन में ले आते हैं, उनको तो रोल्स रॉयस खरीदने हैं, उनको तो बड़े बड़े आपसे पैसे लेने हैं और अपना मौज करना है, तो वो जानते ही नहीं कि जब वो मरते हैं तो छिन्न भिन्न होकर मरते हैं, छिन्न भिन्न होकर। और जो लोग उनके चक्कर में जाते हैं उनके लिए क्या बताएं कि आंख, हृदय, मस्तिष्क, ब्रेन बुरी तरह से खराब हो जाता है। यहाँ तक मैंने देखा कि बच्चों को भी वहां ले जाते हैं। एक गुरु जी है, वो 7 मंजिल पे बैठते हैं, बोलते नहीं, और बीच में पेटियां रखी रहती हैं, सेवा की पेटियां, उसमें लोग हजारों रुपया डालकर तो 7 मंजिल पे बैठा हुआ एक गुरु है, और उन सबको मैंने देखा है कि हृदय की बीमारी है और मर जाते हैं। बड़े यंग एज में हृदय की बीमारी हो जाए तो वो फेटली होती है, आदमी मर ही जाता है। उस वक्त विचार शक्ति ही खत्म हो जाती, इंसान सोचता ही नहीं, पागलों जैसे दौड़ेगा। और इसलिए आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारतवर्ष में महान योगी, महातपस्वी लोग हो गए, उन्होंने इन सब की बड़ी निर्भत्सा करी है। खास करके गुरु नानक साहब ने इस पर एक पूरा चैप्टर लिखा हुआ है, इस कार्य विद्या।
लेकिन आजकल तो हम पढ़ते नहीं, अगाथा क्रिस्टी की नॉवेल पढ़ी तो पढ़ी, कम से कम नहीं पढ़ते हैं तो कोई हर्ज नहीं, पर ऐसे चक्करों में जाने की कोई जरूरत नहीं और उसकी तकलीफें उठाने की कोई जरूरत नहीं। जो भी ये मार खा के आते हैं, को फिर सहयोग में आते हैं, बड़ी मुश्किल हो जाती है कुछ ठीक करना। मैं चलो पैसे खाना खाओ, पर सम्मोहन क्यों करते? पैसा तुमको सम्मोहन के बगैर मिलता नहीं, और जब आप सम्मोहन करेंगे एक बात जरूर हो उसके साथ, वो ये कि आपको कुंडली का पथ एकदम खराब है। कैंसर की बीमारी को बिल्कुल हम खास लोगों से, अब कभी आपने कैंसर की बीमारी पहले सुनी थी? जब से राक्षस लोग दुनिया में आए हैं तब से कैंसर की बीमारी होने लगी। ये कहां से होती? कलेक्टिव सबकॉन्शियस, यही प्रेतात्मा बाहर आकर के जब ट्रिगर करते हैं तभी कैंसर की बीमारी होती है। और इसके लिए प्रदेश में काफी रिसर्च हुआ है और उसका नाम इन्होंने रखा है प्रोटीन 58 एंड प्रोटीन 53। और वो कहते हैं कि ये 58 और 53 जो है ये हमारे कलेक्टिव सबकॉन्शियस से, where everything that was created is dead, वो आता है साफ साफ लिखा हुआ। और हमारे यहाँ जैसी हमारी साइंटिस्ट लोगों की स्थिति है, वो ये कहाँ पर, वो कहाँ जाए, और वो इसी चक्कर में घूम रहे हैं कि किस तरह से हम जो है अपना विशेष रूप दिखाएं और समझाएं लोगों को कि भाई ये जो है कैंसर ये क्योर हो सकता है। कोई नहीं हो सकता, कोई डॉक्टर कैंसर को क्योर नहीं कर सकता। आपके बाल झड़ जाएंगे, आपकी आंख कट जाएगी, आपको गर्दन काट देंगे, वहां छेद कर देंगे, क्योंकि कैंसर जो है लेफ्ट साइड की बात है और लेफ्ट साइड डॉक्टर लोग नहीं जानते, सिर्फ राइट साइड जानते हैं। लेफ्ट साइड जानते हैं इसे की कहते हैं साइकोलॉजिस्ट, पर साइकोलॉजिस्ट भी ये भी बिल्कुल बच्चे हैं तो कुछ पता नहीं, वहां से नहीं जान सकते, आपको अंदर से जाना होगा कि लेफ्ट साइड क्या है जिसकी वजह से कैंसर की बीमारी है। आपको मैं पूरी तरह से आज समझाना चाहती हूँ कि इन लोगों के चक्करों में आने की जरूरत नहीं। आपके पास अगर ज्यादा पैसे हैं तो आप किसी अनाथालय को दे, तो आपके अंदर पैसे उबल रहे हैं तो उसको समुद्र में फेंक दीजिए, लेकिन इन लोगों के साथ आप कोई भी अपना रिश्ता मत रखिए। और अगर आपका रिश्ता है तो फिर सहयोग में आने की जरूरत है। हमारे लिए बड़ी मुश्किलें हो गई, इस हिंदुस्तान में भी नए भरे पड़े हुए हैं, और वो बाहर जाकर के उन्होंने हजारों का सत्यानाश किया और गाड़ियां खरीदी फला। अरे जो संत साधु है तो क्या गाड़ी से मतलब है, उसके पांव के धूल के बराबर सब चीजें होनी चाहिए, ये तो आपको इतना भी नहीं समझता। जो लोग जरा सा भी इस भारतीय संस्कृति के बारे में जानते हैं, वो जानते हैं कि पैसा और ये सब चीजों का एक साधु संत से कोई मतलब ही नहीं होता। हाँ ठीक है, राजा जनक राजा थे तो उस तरह से वो रहते थे, पर विदेही थे, उस तरह से वो रह लेगा, पर अंदर से छूटा हुआ, डिटैच्ड। और डिटैच्ड जो काम होता है वो ऐसा होता है, उसको कहते हैं डिटैच्ड। मैंने कोई संन्यास लेने की जरूरत नहीं, बेकार तमाशा करने की जरूरत नहीं, बड़ा तमाशा करके चल। उसका तरीका ये है कि जब वो एक स्थिति है, एक स्टेट है, वो जब स्थिति आ जाती है तो जैसे कि एक पेड़ में उसका रस, उसका सर ऊपर चढ़ता है और उसके हर एक शाखा को, हर एक फूल, हर एक पत्ती को अलग अलग उसकी जरूरत को पूरा करता है, और उसके बाद आकाश की ओर उड़ जाता है या फिर नीचे चला जाता है। वो किसी में अगर समा जाए, किसी फूल में समा जाए तो वो पेड़ भी मर जाएगा और वो फूल भी मर जाएगा। ऐसे ही अपने अंदर का जो प्यार है, उस प्यार एक प्रकाश की तरह जो आदमी बढ़ा है, कोई भी उसके प्रति लोभ मोह न रखे, बस क्योंकि उसका स्वभाव ही है, सहज स्वभाव में ही वो प्यार को बढ़ा ही रहा है और वो इस कार्य को कर ही रहा है। ऐसा जो आदमी होगा उसे संत और साधु माना, और संतों के बगैर परमात्मा की बात करने का किसी को भी अधिकार नहीं, किसी को भी अधिकार नहीं है, क्योंकि जिन्होंने जाना है वो संत वही जानते हैं
और वही कह सकते हैं, वही बता सकते हैं। आज मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको अपनी आत्मा के बारे में बताऊं। उसकी वजह ये एक तरफ तो ये है कि तुम जो भी गंदा काम करो उससे ज्यादा गंदा काम, जो गलत काम करो उससे ज्यादा गलत काम करो, ये सिखा। और दूसरी तरफ क्या सिखाते हैं आपको, ये भी सोचने की बात है कि तुम बड़े पापी हो, तुम बड़े नष्ट हो, तुम बड़े दुष्ट हो, तुम बड़े खराब हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, बड़े तुम्हारे को नीचे गिरा। एक तरफ तो तुमको बहुत बढ़ावा दे देते हैं और एक तरफ तुमको गिरा देते हैं। गिराने से आदमी घबरा जाता है, बाप रे मैं इतना पापी हूँ, मेरा क्या होगा, मैं नरक में जाऊंगा, ये गुरु जी कह रहे थे। ऐसा जो कहते हैं वो स्वयं महापाप, ऐसा कहने के लिए किसी को जरूरत नहीं। अगर आप उनके पाप धो सकते हो तो धोइए, बताने की क्या जरूरत है। अरे धोबी भी कभी आपसे बताता है क्या कि तुमने यहाँ गए थे और तुमने ये गंदा कर दिया, तुम वहां गए थे, तुमने वो गंदी कर दी, वो धो के दिखाता है। अगर आप ऐसे होशियार आदमी हैं तो धो के दिखा दो सबके पास, अगर नहीं धो सकते तो चुप बैठे। ये दूसरा एक तरीका है कि आपको गिराते रहे हर समय, कहते रहे आप किसी काम के लिए नालायक है, बेकार है, और आप पैसा दे देंगे। पैसा नालायक है, आप नालायक, पैसा वो सबसे ले रहे। अरे अगर हम पापी हैं तो हमारा पाप का पैसा क्यों ले रहे हैं? लेकिन हम लोगों की अकल कहाँ मानती है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि एक सर्वसाधारण आदमी जब इसको सोचे तो बड़ी सरल बात है सोचने की, इस तरह से हम जो अपने को नीचा गिराते हैं और जादू बनकर उसमें फंस करके और समूह विद्या में फंस करके हम इस तरह से अपना रुपया लुटाते हैं। ये क्या कहना चाहिए? लेकिन आपको मैं क्या कहूँ, बड़े बड़े विद्वान मध्य प्रदेश में देखे इस चक्कर में घूम के फिर मेरे पास बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है। मैंने पूछा भी आप इस चक्कर में गए थे? कहले हम तो दूसरे चक्कर में थे तो अब इस चक्कर में चले। मैंने एक चक्कर में थे, पहले पैसे वैसे के चक्कर में होंगे, चाहे जिसके होंगे, किसी की बीवी मर गई तो उसके लिए रो रहा है, तो किसी का कुछ हो गया उसके लिए रो रहा है, तो वो उस चक्कर में चले। और रोते हुए आदमी को तो ऐसा पकड़ते हैं वो कि हाँ मेरी बीवी मर गई ना इसलिए कि तू पापी है। इस तरह की गलत बातें आपके अंदर भर के और ऐसी बातें बता करके और वो आप पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। उसके बाद हाथ बुद्ध हो जाते हैं। आप सोचते थे हाँ भाई मैं बहुत खराब आदमी। इन दोनों बंधों के बीच में आपके लिए ये कहना है कि न तो आप पापी हैं और न ही आप किसी समूह में आएंगे। आपको पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, आप पूरी चेतन अवस्था में सबसे बड़ा चाहिए। और जो आदमी आपसे बातें करता है उसको पूरा ज्ञान होना चाहिए, उसको पूरा मालूम होना चाहिए ये क्या चीज है, कुंडलिनी क्या है, चक्र क्या है, उसको मेडिकल साइंस समझना चाहिए, उसको सारी दुनिया की चीजें पता होनी चाहिए। जिस आदमी को सीधा कोई संगीत का विषय नहीं समझता, वो अगर संगीत पर लेक्चर दे तो क्या आप उसे सुनेगा? कुछ भी किताब पढ़ी उठपटांग उसके बारे में उठपटांग हो गई, किताब पढ़ने से नहीं होना। अनुभव है आपको कोई प्रमाण? सहयोग ऐसी अद्भुत चीज है आज, इससे हम प्रमाण दे सकते, परमेश्वर का प्रमाण दे सकते, हर एक चीज का प्रमाण दे सकते। और इस मामले में मैं जरूर कहूँ, ये परदेशी लोग हैं, इन्होंने कभी गणपति का क्यों नहीं सुना? इनको मालूम है गणपति नाम की कोई चीज, लेकिन आज ये सब गणपति को मानते हैं क्योंकि उसका प्रमाण उनको मिला। ये ऐसे बेवकूफ नहीं है, प्रमाण मिलने पर उसको मानते हैं। और ईमानदारी नहीं, अपने साथ ईमानदारी है और उस तत्व में गहरे देखिए हमारी कितनी बड़ी संस्कृति है, कितना बड़ा हमारा धर्म है, कितना बड़ा ज्ञान है हमारे पास, लेकिन हम खो गए। इस तरह के ये लोग आकर के इन्होंने ऐसे भ्रम में हमें डाल दिया। इधर बुद्धिजीवी एक तरफ चले गए और उधर भक्तिजीवी दूसरे तरफ चले गए। इससे हमारी उत्क्रांति नहीं है। एक माँ के नाते हम तो ये पूछेंगे, बेटे तुमने गुरु रख छोड़ा है, उसने तुम्हें क्या दिया?
उससे तुमने क्या पाया? पाया तो कुछ नहीं, मेरा बैंक ही खाली हो गया माँ। तो फिर ऐसे दुष्ट गुरु के पास क्यों जाते हैं? नहीं, क्योंकि वो तो यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, वो तो फलाना कर रहे हैं, इसलिए बन गए। यूनिवर्सिटी बना रहे तो यूनिवर्सिटी बनाने का काम करो, उसमें परमात्मा का नाम क्यों लाते? परमात्मा के नाम से आपको क्या अधिकार है कि आप यूनिवर्सिटी बनाए? आप यूनिवर्सिटी बनाए, यूनिवर्सिटी बना। कौन से अवतरण में यूनिवर्सिटी बनाई थी? सोचने की बात है कि कोई अगर यूनिवर्सिटी बना रहा है किसी विशेष कार्य से, तो उससे आध्यात्म का कहां संबंध है? आध्यात्मिक कोई यूनिवर्सिटी बनाए तो समझ में आएगा। इस प्रकार लोग जो है एक बड़ी ही विक्षिप्त सी दशा में, क्योंकि कहा जाता है कि कलयुग में मनुष्य भ्रमित, इस भ्रम से निकलने का एक तरीका है का जाता है। वो सब आपके अंदर जीवित है, उसको प्राप्त कर। जब तक आत्मा का प्रकाश आपके चित्त में नहीं आएगा तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। जब कुंडली का जागरण होता है और कुंडली जब ब्रह्मांड को छेदती है, तब क्या होता है कि आपके हृदय में बसा हुआ आत्मा का प्रकाश आपके चित्त में आता है। यानी ये तो समझ लीजिए परमात्मा का स्थान और उसका प्रतिबिंब हृदय में। वो जो प्रतिबिंब हमारे हृदय में है, उसका प्रकाश हमारे चित्त में आ जाता है, माने हमारे नस नस में दौड़ने लगता है। जहां भी हम अटेंशन डालें, जहां भी हम चित्त दें, वहां आप जान सकते हैं क्या चीज। यहाँ बैठे बैठे आप जान सकते, किसी के बारे में आप जान सकते, पर आप ये नहीं जानेंगे कपड़े क्या पहने हैं या वो क्या सोच रहे हैं। पर आप ये जरूर जान सकते हैं कि उसके चक्र कौन से खराब। आपको बोध भी होता है तो आप अपने बारे में भी जानते हैं कि कुछ भी क्या खराब है। मोहम्मद साहब ने साफ कहा है जब क़यामत आएगा, इस वक्त पे रिजर्वेशन का टाइम आएगा, जिस समय में उत्क्रांति का समय आएगा या लास्ट जजमेंट का समय आएगा, उस समय आपके हाथ बोलेंगे उन्होंने साफ कहा। और हमारे शास्त्रों में तो परम चैतन्य की बात ही शुरू से की जाती है। इस परम चैतन्य को जानो, इस परम चैतन्य की शक्ति को अपनाओ, इससे ही सब कुछ होता है। लेकिन वो कैसे, ये नहीं कहा कि मैं मानती हूँ, इसीलिए हमें बताना है कि वो कोई मुश्किल काम, इसको प्राप्त कर लेना ये एक परम आद्य करते हुए हर एक मनुष्य का है। उससे महत्वपूर्ण और कोई चीज नहीं, क्योंकि अभी आप पूर्ण हैं और जिस वक्त आप आत्मा से हो जाएंगे आप संपूर्ण। तो आत्मा का स्वरूप यह है कि जब वो हमारे चित्त में आता है तो वो हमारे अंदर सारी नसों में दौड़ता है और एक नया आयाम, एक नया डायमेंशन हमारे अंदर आ जाता है। इसे हम कहते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सामूहिक चेतना। दूसरा कौन, आप इसी के लिए भी महसूस कर सकते हैं ये कौन है, वो कौन है। इसी के लिए भी आप जान सकते हैं कि इनके अंदर कौन सा दोष है और हमारे अंदर कौन सा दोष है। और अगर आप ये जान लें कि दोषों को कैसे ठीक किया जाता है, बस इतना मात्र, तो आप दूसरों के भी दोष ठीक कर सकते हैं और अपने भी दोष ठीक कर सकते। ये जो घटना है इसकी जरूरत इसलिए है कि आप अपने और ध्यान दे रहे हैं। मैं कहूँ अपने और ध्यान दीजिए, अपने भी सकते। इसलिए ये अचानक घटना हो जाने से सारा चित्त अंदर की ओर दौड़ जाता है और वो चित्त जो है वो ही प्रकाशित हो जाने से मनुष्य में एक नया आयाम, सामूहिक चेतना का जो पहले नहीं हो वो बाद में आ जाए। और यही सामूहिक चेतना से मनुष्य बहुत कुछ जान सकता है। आजकल तो आप जानते हैं जेल से छूटे और सीधे काशाय वस्त्र पहन करके पहुंचते हैं जर्मनी में और बिल्कुल बीच में चौक में बैठ करके और हजारों आदमी के आसपास घुमा। वो कुछ बोलते नहीं, मैं बोलता नहीं, वो तो और भी अच्छा। काशाय वस्त्र पहन लीजिए, बोलिए नहीं और जाकर वहां बैठ गए। अब सब लोग उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े कि नहीं हमें दीक्षा दीजिए, दीक्षा नहीं देंगे, मैं किसी से बात नहीं करूंगा, ठीक देना ही देना खुद देंगे। क्या अभी जेल से छूट के वहां भाग गए, 6 महीने बाद फिर चले आए जेल में।
तरह के लोग जो आपको बुलावे में डालते हैं, उसे एक डाल लेना चाहिए जिसपे आत्मा का प्रकाश होता है। वो आदमी खुद इतना चैतन्यमय होता है कि उसका एक कटाक्ष भी काफी है कि वो आपको चेतनता में डाल, एक कटाक्ष उससे भी वो आपको चेतनता में डाल सकता है। कि तो यह आत्मा जो है शांत स्वरूप, इसलिए जब ये आत्मा आपके चित्त में आता है तो आप उस शांति को प्राप्त करते हैं। इसको ज्ञानेश्वर जी ने कहा है, शांति की परी शांति। जो शांति का आधार शांति है, उस शांति को आप प्राप्त करें और वो शांति आपके अंदर है। चल विचल सब खत्म हो जाते हैं, संतुलन में उतर जाते हैं और उस शांति को आप जानते हैं। और उसके बाद आप हर चीज को एक ड्रामा की तरह से देखते हैं। एक आप साक्षी स्वरूप को आना है, आप देखते हैं किसी चीज को ऐसा होना वैसा होना, जबकि आप एक साक्षी स्वरूप हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि आप एक नया आयाम आ गया, और ये नया आयाम, नया डायमेंशन, इसे हम कहते हैं निर्विचार समाधि। निर्विचार समाधि, जब कि आप निर्विचार हैं, पर आप सोते नहीं, आप अभिभूत नहीं, आप सोते नहीं, आप जागरूक हैं और निर्विचार। आप निर्विचार की बात कर रहे हैं कि एक विचार आता है खत्म हो जाता है, दूसरा विचार आता है खत्म हो जाता है। एक आता है, समझ लीजिए आपके भूतकाल से, पास से, एक आता है फ्यूचर से, आता है भविष्य। दोनों ही आते हैं, एक बार आते हैं, जाते हैं, आप उसी के ऊपर नाचते रहते हैं। लेकिन इसके बीच में एक जगह जिसे विलंब कहते हैं। जिस वक्त पुनर्जन्म जागरूक होती है तो विचार थक जाते हैं, उसके बीच की जगह स्थापित हो जाती है, आप वर्तमान में आ जाते हैं। वर्तमान में आपके विचार है जो वही सत्य है, वर्तमान सत्य है, उसमें आप बिल्कुल स्थापित हो जाते हैं और तब आप विचार हो जाते हैं। और जब आपकी स्थिति और भी पक्की हो जाए तो आप निर्विकल्प समाधि हो जाते हैं। इसका वर्णन पातंजलि योग ने बहुत विस्तार पूर्वक किया। इसी आत्मा के प्रकाश से आप सत्य को जानते हैं, क्योंकि आपके हाथ में जो ये चैतन्य बह रहा है, इसको आप किसी भी और मोड़े, किसी भी प्रश्न की ओर मोड़े, फौरन आप जान सकते हैं कि ये सत्य है या सत्य। किसी किताब को देखिए, किसी इंसान को देखिए, किसी वस्तु के प्रति आपको आकर्षण हो, आप देखिए, आप जान जाएंगे कि ये सत्य है। जैसे कोई वस्तु बनाई गई है, यह वस्तु अगर किसी संतों की बनाई हुई या किसी पहुंचे पुरुषों की बनाई हुई या कोई स्वयं हो, तो उसमें से आपको चाहिए। अब ये भी लोग मानने तैयार है कि अपने यहाँ स्वयंभू जो संसार में हम लोग जो हर जगह मैंने देखा स्वयंभू, ग्रीस में भी मैंने देखा स्वयंभू वहां बैठे। स्वयंभू माने जो पृथ्वी माता है, ये अपने अंदर से ही ऐसे कुछ निकालती है जो पत्थर बन करके और चैतन्य भाती। पर ये चीज आपको पहले महसूस ही नहीं होगी। आपके लिए कोई सी मंदिर हो, उसमें चीखी मुखी, किसमें स्वयंभू है किसमें नहीं है, ये आप समझ नहीं सकते। किसे एक रियलाइज सोल ने बनाया है, आत्मदर्शन के आदमी ने बनाया है, या किसी एक दुष्ट ने बनाया, पता नहीं। एक बार की एक साधु ने बताया कि माँ हमने एक मंदिर बनाया है बहुत अच्छा इंदौर में, और ये उसका पिक्चर है, बताइए ये कैसे मंदिर के साथ में किसने बनाया। मैंने एक बड़े अच्छे कलाकार, मैंने कहा बड़ा दुष्ट आदमी है, इस दुष्ट आदमी ने बनाया है, आप इस मूर्ति को बिल्कुल नष्ट कर दीजिए। माना नहीं। उसके बाद उन्हें एक महीने बाद बताया कि इस आदमी ने 3 मर्डर्स किए थे, अपने बाप को भी मार डाला था, वाइफ को भी मार डाला था और लड़की को भी मारा। उस फोटो में दिखाई दे एकदम किसी की जलन से हाथ लिया और बड़ी बुरी तरह से एक अंदर से महसूस हो रहा कि ये क्या है,
कैसे हो सकती श्री राम की बात? हो ही नहीं सकती। तो जो स्वयंभू चीज है वो भी जानना, या कौन सी चीज सत्य है कौन सी नहीं। आपको एक बार बताऊंगा, कश्मीर गई थी बहुत साल पहले की बात। तो उस वक्त हम लोग ऐसे इधर उधर जा रहे थे होटल में, इतने में मुझे ऐसा लगा कि यहाँ बड़ा चैतन्य आ रहा है कहीं से। तो मैंने ड्राइवर से पूछा कि यहाँ कोई मंदिर है? कोई पूछा नहीं, यहाँ तो कोई मंदिर नहीं है, ये तो बिल्कुल ऐसे लाड़ बस्ती है विल्डरनेस। अच्छा भाई, और मैंने कहा अच्छा तुम इस रास्ते से ले लो, जरा ऊबड़ खाबड़। हम लोग उसी रास्ते से आगे गए तो वहां देखा बहुत मुसलमानों की बस्ती थी, बड़े गरीब लोग वहां थे। फिर मैंने पूछा उन लोगों से यहाँ कोई मंदिर है? नहीं, यहाँ इकबाल, हजरत इकबाल, एक बार मोहम्मद साहब का मेरे 5 मिनट दूरी पर एक सिर्फ उनका बार। लेकिन वो मुसलमान नहीं पकड़ सकते, हिंदू नहीं पकड़ सकते, कोई नहीं पकड़ सकता। जब तक आप संत नहीं होंगे आप इसको पकड़ नहीं सकते। इसकी पकड़ तभी आएगी जब आप आत्मदर्शन पाएंगे। और इस आत्मदर्शन में सारे विश्व का मिलन बैठा है, क्योंकि आप सारे ही धर्मों को जानते हैं, उसके समतत्व को जानते हैं। आप किससे लड़ेंगे? जब आप सारे धर्मों को मानते हैं तो कौन सा किससे लड़ेंगे? हम ये हैं, हम वो हैं, इस तरह से हमने अगर अपने धर्म अलग अलग कर लिए तो झगड़ा तो होना ही होगा। कोई भी ठीक नहीं है। जब तक आत्मदर्शन नहीं होगा तब तक हम समझ ही नहीं सकते। हर देश में मैंने देखा, हर प्रांत में मैंने देखा बड़े बड़े संस्थान, और बड़ा आश्चर्य होता है कि हम लोग क्या लड़ रहे हैं, किस चीज के लिए लड़ रहे हैं? कुछ नहीं, ये सब पैसे बनाने के धंधे बन गए हैं। आप लोग नहीं जानते, वेटिकन जैसा बड़ा माना हुआ, हम लोगों ने हजारों रुपए खर्च किए जिसके लिए, उनके अपनी बैंक है, और आप सबके जितने पैसे वहीं जाते हैं, पहले फिर स्विट्जरलैंड जाते। ये क्या धर्म है? गरीब लोगों के पैसे खींच करके वहां पर सब लोग भरते हैं और वहां से स्विट्जरलैंड पैसा कैश चला जाता है, इसीलिए पता नहीं चलता किसका पैसा कहां है। ये धर्म के नाम पर। इसी तरह हिंदू धर्म में भी है, इसी तरह मुसलमानों में है, इसी तरह हर एक धर्म में यही आफत है। कौन से धर्म में? लेकिन जब आपके अंदर आत्मा का जागरण आ जाए तो आप जानते हैं कि धर्म क्या है, तब आप समझ सकते हैं कि धर्म क्या है। उससे पहले जो भी धर्म को मानते हैं वो इसी तरह से कि हम उनसे अच्छे हैं, वो हमसे खराब है, बस ये झगड़े एक बार के लिए खत्म हो जाएंगे जिस दिन आपसे लोग आत्मदर्शन को प्राप्त करें। एक नई दुनिया, एक नई जमात, एक नया देश खड़ा होने वाला है, उसमें आपको सम्मिलित होना है और सबके साथ उस चीज का उपभोग लेना है जो आत्मा का तीसरा स्वरूप है, जिसे हम कहते हैं आनंद। आनंद में सुख और दुख नहीं, आनंद सिर्फ अपने एक ही चीज है। जैसे आप देख रहे हैं लोगों को यहाँ पर जहां को ठहराया है, बेचारों को पानी भी नहीं, नदी पे जाते हैं, कोई इंतजाम खास नहीं कर पाए, लेकिन वो आए पटना में है ना, इसके दौड़ दौड़े। वो कहते हैं यहाँ पूना में बहुत वाइब्रेशन है, आप विश्वास कर सकते हैं? इसलिए यहाँ पर जैसी भी हालत आ गए, हमने कहा तुम बड़े यहाँ आराम में तुम हो गए, तो क्या करना चाहिए? अरे माँ, हम तो सिर्फ आत्मा का आराम ढूंढते, शरीर का आराम तो बहुत हो चुका, अब आत्मा का आराम है। ऐसे आदमियों को क्या लालच होगी कि मोटरें खरीदे और ये करे और वो करे? हो ही नहीं सकता। ऐसा आदमी बड़ा दान शुरू होगा, उसके पास वैभव होगा तो वो बांटेगा और सबको देगा और सबके साथ मजा उठाएगा। ये आनंद का साधन है, आपके लिए खड़ा हुआ है कि आप प्रतीक्षा में कि आप इसमें उतर, और बड़ा ही आसान है, बहुत आसान व्यतीत होता है। इस तरह से ये आत्मा का स्वरूप आपके अंदर जागना चाहिए, और आपके सबके पास ये जब शक्ति है और इसे आप प्राप्त कर सकते हैं तो ये होना ही चाहिए। मेरा सबको अनंत आशीर्वाद है। आज फिर से हम लोग आत्मबोध पर थोड़ी प्रक्रिया करें।
काल मराठी भाषेत थोडा मी बोलले होते, थोडं पकडपणाने वाईट वाटून घ्यायचं नाही. महाराष्ट्राची भूमी आणि त्याची भूमिका तुम्हाला माहिती आहे, त्याची अस्मिता तुम्हाला मला सांगायला, पण आपल्यामध्ये गहनता काय आजपर्यंत माझ्या लक्षात गोष्ट आली. लहानपणापासून आम्ही शाळेत रामदासांच्या मनाची श्लोक वाचत असतो. लहानपणापासून आपल्या घराघरात सगळ्यांना सगळ्या कवींची नावं, त्यांची कविता, इतकं सुंदर सगळं. आणि आता काय झालंय माणसाला, असा एकदम स्वच्छंद झाला. आणि तो महाराष्ट्रात का झाला ह्याचं मला फार आश्चर्य. आणि म्हणून या महाराष्ट्रात मी फार कार्य केलेलं आहे. जवळजवळ 18 वर्ष मी कापून घेत होते, पण जेवढं कार्य मी 3 वर्षात डिग्रीला केलं तिथे होऊ शकत नाही. लोक गहनतेत उतरतच नाही, ध्यानच करत नाही, काही विचारच करत नाही की आपल्याला काय मिळायचं काय नाही. अहो केवढं मोठं कार्य ह्या संतांनी केलं होतं. ही भूमी केवढी पवित्र आहे की श्री रामाचा पाय त्या वाहना घालून यावं लागलं. त्यानुसार वाहना काढायला लागली. अशी पवित्र भूमी ज्याच्यावर तुम्ही बसलेले आहात, त्या महाराष्ट्राची काय नीतिमया सांगावी. पण सांगताना परत हेच वाटतं, इथलं संगीतही संपत आलेलं आहे, इथली कलाही संपत आलेली, संस्कृती संपत. गणपती समोर मागच्या वर्षी गणपती समोर इतकी असली गाणी आली असतात त्यांच्या गोष्टी बघा, त्यांना झोपून काढलं पाहिजे असं वाटत. हे काय गणपती म्हणजे काय, पावित्र्याचा सुगंध साठा. त्या गणपती समोर इतकं अपवित्र वागलं कसं काय चाललंय मला समजत. कुठेही जा, आता खेडेगावातच तुम्ही बघा, तो दारू करून शिंगून 11 वाजता सगळं होते. कुठून आले होते सगळं. अहो आम्ही जन्मात दारू पाहिली नव्हती तुम्हाला सांग. इतके बाळगोड लोक, त्यांना झालंय काय आणि असे झाले तरी कसे हे काही लक्षात येत नाही. म्हणून मी जरा काय थोडं परकटपणे बोलतो. पण सांगायचं म्हणजे असं की तुमचा वारसा फार मोठा आहे. जे कार्य मी आज करते नाथ करते यांचं कार्य आहे. हे कार्य अनादी काळापासून आपल्या महाराष्ट्रात प्रसिद्धनाथ, गोरखनाथ सगळ्यांनी केलं. विमुक्तीनाथ, ज्ञानदेव, हे सगळं झाल्याशिवाय आता आज आपण कुठं काय असं झालेलं आहे की माणसाने आपलं सगळं काही स्वतः आहे ते विसरून जायचं. आणि आजकालच्या घालेल्या राष्ट्राला जीवनाला स्वीकारायचं. मला काही समजत नाही खरं आहे काय. तर कृपा करून लक्षात ठेवा की तुम्ही महाराष्ट्रात जन्माला आले. फार मोठी जबाबदारी तुमची. महाराष्ट्रीय होणं हे सोपं नाही, ही काय सोपी गोष्ट नाही. नुसते इंग्लिश लोकांसारखे केस कापून आणि झगे घालून तुम्ही उत्क्रांती तुम्हाला मिळणार नाही. उत्क्रांती जर मिळायची असेल तर तुम्ही आत्मसाक्षात्कार मान्य करा, त्यात उतरलं पाहिजे, त्यात वाढलं पाहिजे. आज तुम्ही का सगळे पाडवा नक्कीच, काही सगळेच पाड, पण झालं संपलं, परत चालले. ज्या लोकांना हे काही माहिती नाही, तुम्हाला अशा काही दिलेल्या लोकांना दत्तात्रय काय ते माहिती नाही. कोणाला हे दत्तात्रय कोण आहे माहिती का, ते महाराष्ट्रात आहे. आणि आपण रोज दत्तगुरु करत बसतो. एवढं सगळं असू असं काय म्हणा मला सांग. आपण का तिथे बोलत नाही, का त्याच्यात गुण उतरत नाही, का आपण त्याला शिरोधारी समजून एवढं मोठं आपल्याला मिळालेलं आहे. आत्मसाक्षात्कार म्हणजे फार मोठी गोष्ट. तुम्हाला काही मी हिमालयावर जा म्हणत नाही, डोक्यावर उघडा म्हणत नाही, पैसे मोजा म्हणत नाही, काय. आणि आनंदाच्या सागरातच लोकांना बसलेले. पण तरी तुम्ही थोडं तयार असायला पाहिजे. पण एक पाय बाहेर आणि एक पाया थोडी तरी
त्याची अब्रू राखा. त्या महाराष्ट्राची अब्रू आता तुमच्या. एक दिवस असा येणार आहे की सर्व साऱ्या जगात पसरेल, मला शंका नाही. अगदी सर्व जगात पसरेल. त्यावेळा महाराष्ट्र तरी पूजत राहिला तर त्या संत साधूच्या आत्म्याचा विचार ते काय होणार. त्याला पैसे लागत नाही, त्याला काही लागत नाही, इतकं सहज सरळ तुम्हाला देण्यात येत आहे. तेव्हा आता आपल्या लोकांना माझी विनंती आहे की हे आता लेक्चर माझं ऐकल्यावरती पार झाल्यावर तुम्ही प्रण घेतला पाहिजे. अहो कुठे गेले ते मावळे. शिवाजी महाराज आमच्यापेक्षा फार जास्त नशिबात होते. आजकाल तर नुसतं भांडाभांडी आणि एक दुसऱ्याची पाय ओढणे, त्या पलीकडे काही राहिलेलं नाही या महाराष्ट्रात. आणि जर काही राहिलं असेल तर तो भ्रष्टाचार. जे काही आपल्याकडे बांधलेले आहे ते तत्व गेलं कुठे, असं कसं विरून गेलं मला समजत. तर माझी हात जोडून विनंती, एवढ्या दुसऱ्या देशामध्ये लोक इतके गौरव करतात, त्या महाराष्ट्रातून माझा जन्म झालेला आहे. तेव्हा सारखी कळकळत त्या महाराष्ट्रात कधी लोक घनतेचे करतील आणि कधी आपापसातले वैमनस्य आणि वाईट विचार सोडून आणि प्रेमात केव्हाही आणि केव्हाही घडणार. आज आपल्या सर्वांना माझे हात उठून येते की जे लोक आज पार उठले त्यांनी सहयोगात उतरलं. जर ते उतरले नाही तर मग त्यांना आजारी काय झालं, तुमच्या आता आम्ही सहयोगातून आमचं झालं नाही कसं. सगळ्याच एक खात्री करून सांगतो, सगळ्यांचं ठीक होऊ शकतो, सगळ्यांचा फायदा होऊ शकतो. त्याला प्रमाण आहे की त्याबद्दल पूर्णपणे आश्वासन. पण तुम्ही आश्वासन द्यायला पाहिजे. माताजी आम्ही आमची कदर करू, आम्ही मानव जातीला भूषणावर आहे अशा रीतीने वागू. आणि जे महाराष्ट्राला भूषणावर आहे तसे वागतात. त्या लोकांनी फार सुंदर एक गाणं महाराष्ट्रावर केलं होतं, ते मी नंतर त्याला म्हणायला सांगेन. मला आश्चर्य वाटेल की ह्या लोकांनी मराठी भाषेत, आपल्या मराठी भाषेमध्ये कविता केली. हिंदी भाषेने तुम्ही पहिली कविता ऐकली ती सुद्धा ह्यांनी केलेली कविता आहे या बाहेरच्या लोकांनी. आणि हे मराठी शिकले, इंग्लिश शिकले, इंग्लिश शिकले, तसे बरेच भाषा आहे. पण हे आता संस्कृत शिकत. माझं म्हणणं नाही की तुम्ही काय दुसरी भाषा शिका, पण कमी कमी राष्ट्रभाषाच आपण शिकतो. त्याला काही नाही, दोन चार पुस्तकांची राष्ट्रभाषा. इतर मराठी शाळेत शिकलेली आहे. इंग्लिशचं एक पुस्तक मी वाचलं, पण मेडिकलला गेल्यामुळे काही इंग्लिश वाचलं. इंग्लिश फार सोपी भाषा, फक्त सर्वात कठीण भाषा ती मराठी भाषा. प्रत्येक गोष्टीला इतकं सुंदर रूप दिलेलं आहे महाराष्ट्रात, तर व्यवस्थित चालत आहे. विनोद सुद्धा त्याच्यात अश्लीलपणा नाही, काय हे सगळं सोडून काय आजकाल झालेलं आहे. मग मला आश्चर्य वाटतं. तरी परत मला हेच करायचं की आपली बुद्धी जागृत करून लक्षात घेतलं पाहिजे की आम्हाला काय मिळाले नाही आणि आम्ही त्याच्यात कशी प्रगती करायची. असं सगळ्यांना माझा आनंद आशीर्वाद आहे. विनायकाने तुम्हाला सुकृती द्यावी आणि त्या सुकृतीमुळे तुम्ही आपली प्रगती आध्यात्मिक करून घ्या. मग बाकी सगळ्या प्रगत्या होत्या, फक्त आध्यात्मिक आपली प्रगती करून घ्यावी असा मी सगळ्यांना आशीर्वाद. एका आईला काय इच्छा असते की माझं सगळं मी माझ्या मुलांना टाकलं. मी काही गुरुबिरू नाही की काहीतरी माझ्याकडे करून तुम्हाला सांगायचं. जे काही असेल ते सगळं तुम्हाला द्यायचं. आणि माझ्याही वर तुम्ही आला तर माझ्या तेवढ्या माझ्यासाठी फार गर्वाची गोष्ट आणि गौरवाची. तर ह्याच्या लायक आहे तुम्ही बोलू शकतो का. कृपा करून मी सांगते त्याप्रमाणे आमचं एक सेंटर आहे का, तिथे अनेक सेंटर्स आहेत पुण्याला. त्या सेंटरवर जावं, ध्यान धारणा करावी आणि आपली प्रगती करू. पुढच्या वर्षी परत प्रत्येक वर्षी येत असते. आता ह्या वर्षी झालं, आता उद्यापासून जाणार आहे.
पुढल्या वर्षी परत येईल तेव्हा आपण सगळे जण काहीतरी उच्च पदाला पोहोचून दिसाल अशी मला पूर्ण आशा. देवीचं पत्र आहे. तर सांगायचं असं की तुम्ही आजारी आहात आणि तुम्हाला त्रास आहे येण्याचा, तर ॲब्सेसचा, त्यासाठी तुम्ही आमच्या सेंटरवर आणि ते तुम्हाला सांगतील की कसं ठीक करू. नुसते प्रोग्रामला फिरवणार पुष्कळाच होतो, पण तरी सुद्धा आपण जर प्रोग्रामला आला तर एवढं जाणून ठेवा की जर पूर्ण मनाने तुम्ही ते लोक सांगतील त्याप्रमाणे आपलं ट्रीटमेंट घेतलं तर तुम्ही अगदी बऱ्या आहात. त्यांनी छान प्रश्न विचारलाय की माझ्या टाळूला गरम हवा आली, आणखीन माझ्या मित्राच्या डोक्यात थंड हवा आली, तर असं का झालं? बरोबर, त्याला कारण असं की तुम्हाला जर लिव्हरचा त्रास असेल तर गरम हवा, किंवा तुम्ही क्षमा नसेल केली तरी गरम हवा, त्या काही हरकत नाही, ते थंड होऊन जाईल. अनुभव आलाही फार मोठी गोष्ट आहे. आता यांनी ऐसा प्रश्न पूछा, क्या ये सच है कि अगर कुंडलिनी जागृत करते समय ठीक से जागृत नहीं हुई तो आदमी पागल होता है? ये कुछ झूठ है. ये जो लोग आपको चाहते हैं कि आप अपनी उन्नति न करें, वैसे झूठ झूठ बातें होते, ऐसे बिल्कुल बात नहीं. कुंडलिनी अगर ठीक से जागृत है तो ठीक से कर सकते हैं, लेकिन पागल होने की कौन सी बात है? जो चीज आपको नरिश करती है, जो आपको ठीक करती है, वो क्या आपको पागल करेगी? आपकी माँ है, आपकी अपनी माँ है, आपके बारे में जो सब कुछ जानती है, इतने प्यार से, इतने समझ से जागरूक होती है और धीरे 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 आपको उस जगह पहुंचाती है जहां आपको पहुंचना है. जब आप पैदा हुए थे तो आपकी माँ ने सारी तकलीफें उठाई, ऐसे ये कुंडलिनी बेचारी सारी आपकी तकलीफें उठाती है. आपके पागल होने कौन सा सवाल है? हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप पागल हो तो ठीक हो जाए. हाँ, आता मी म्हटलं की मनुष्याची मानसिक विकृती सहजगात सुधारू शकेल का? असा वेळा माणूस विकृतीच्या प्रकृतीकडे येण्यास किती काळ आहे हे बघा. अगदी हमखास सुधारू शकेल, पण वेळेचं काही ठीक नाही. कुणाला जास्त वेळ लागतो, कुणाला कमी वेळ. हमखास ठीक होऊ शकतो. आता हे डॉक्टर साहेब आमचे जे डॉक्टर वेल्स आहेत, हे 7 सकाळच्या हॉस्पिटलमध्ये आहेत, 7 लंडन राहतील, आणि हे सांगतात सहयोगाने. मी म्हटलं त्यांना की तुम्ही, मी त्याला एकदा म्हटलं की पाहू तुम्ही कसं लोकांना ठीक करता. तर म्हणे माताजी मी तुमचा फोटो आहे त्याच्यावर एक असा कपडा लावून ठेवलेला, कोणाला दिसत नाही. आणि त्यांना मी म्हटलं की तुम्ही जरा इकडे हात कोणाला शिरत. त्यांनी पांढरे पदार्थ विचारलेला आहे की काय नाही. पहिल्यांदा म्हणजे हे तेल असतं शेंगदाण्याचं पोस्टन तेल वापरलं, आणि ते म्हणजे हे तेल खाऊच नाही. इतके आपण हे खातो, काय म्हणतात त्याला, शेंगदाणे. त्या शेंगदाण्याने आपलं लिव्हर खराब.
त्यामुळे हा लोक होतो. पण मला असं वाटतं की पोस्टमन ते मध्ये काहीतरी असं आहे. आता सगळे गुजराती लोकांना कोण जे शेंगदाणे इतके बनवतात ते शेंगदाण्याचे खातात, त्यापेक्षा तुम्ही दुसरं काही तेल का तिळाचं खा, नाहीतर आपलं इतर तेल आहे ते खायला हरकत नाही. पण शेंगदाण्याचं तेल खाऊ नये, पण त्यातल्या त्या पोस्टमनचं तर मुळीच खाऊ. ज्या लोकांना कोण झालंय त्यांना मी पाहिलं तर त्यांना हे त्याला इलाज आहे. तुम्ही आमच्या सेंटर या आम्ही सांगू करायला. ठीक आहे. पहिला प्रश्न, आत्मदर्शन व आत्मानुभूती त्यात काय काहीच फरक नाही. आत्मानुभूती झाल्यावरती आत्मदर्शन घडते. म्हणजे दर्शन म्हणजे काय की आत्मबोध होतो. आता बघा हे प्रश्न करायचे आहेत. पशु पक्षी वृक्ष आणि मानव यामध्ये कुठली गोष्ट मानवात आहे त्रास नाही. पुष्कळ समजतो. एखाद्या कुत्र्याला किंवा एखाद्या घोड्याला तुम्ही एखाद्या खाण्याच्या गल्लीत जायला सांगितलं तर तो सरळ जाईल गावत, माणूस पण जाऊ शकतो. असे अनेक प्रकार आहेत. तुम्ही रोज बघा त्याच्यात प्रश्न विचारण्यासारखं काय. पण कुठली गोष्ट पक्षात आहे विचारत नाही, कुठली गोष्ट पशुत आहे विचारत नाही, कुठली गोष्ट वृक्षात आहे विचारत नाही. हा काय प्रश्न झाला. पण तरी सुद्धा पक्ष्यांमध्ये मुळात हा चक्र काढून त्यांच्यामध्ये एक मॅग्नेट असते. त्याच्यामुळे सायबेरियातले पक्षी मधून ऑस्ट्रेलियाला जातात. तर पशुमध्ये काय आहे, पशु हे पाशात, पशुपतीच्या पाशात पशु आहे. म्हणून प्रत्येकाचं कार्य असतं की वाघोबा असता तो वाघासारखा वाघ, जर साप असता तो सापासारखा वाघ. आणि झाडाचं असं आहे की त्या ज्या सीमित त्यांना वाढायचं तितकंच वाटतं. त्याचे हे तुम्हाला हरभऱ्याचं कोणी मोठं झाड पाहिलं नसतं. असतं म्हणा लोकांचे काय काय हरभऱ्याच्या झाडावर चढतात, हरभऱ्याचं फार मोठं झाड नसतं. शरीर जर आहे व आत्मा निघले पाहिजे तर मग आपला आहार तो सकाळ संध्याकाळ कोणासाठी आहे, जेवण कोणतं. आता हा प्रश्न देत आहे की शरीर असल्याशिवाय आत्म्याचा प्रकाश कसा पडतो. प्रतिबिंब करणारा वस्तूचे प्रतिबिंब करण्यासाठी आरसा लागतो. तर हे शरीर एक त्याचा आरसा रिफ्लेक्टर, म्हणून ह्या शरीराची गरज आहे. जगात पाप आणि पुण्य नाही तर मग उच्च नीचता सुख दुःख परीक्षेमध्ये जगात निर्माण कसे झाले. त्याला कारण अज्ञान. अज्ञान ज्ञान झाल्यावर काही राहत नाही. आता याने सांगितलं की पाप जर झालाय तर साधारण मनुष्याची शुद्धी करायला कसे प्राप्त करणार. एक पद्धत होती, लोकांना घेऊन जायचं, त्यांना डोक्यावर उभं करायचं, चक्री खूप मेहनत. त्या सांगितलं बाबा ह्या जन्मात काही नाही, पुढल्या जन्मी परत पुढल्या जन्मी आले परत काहीतरी मेहनत करायची. पण तुमच्या आईने काहीतरी तुम्हाला शोधून काढलं की आधी कळस मग पाया. आधी यांच्यामध्ये प्रकाश होतो, थोडासा कमीच होतो. तुमच्या हातात जर साप असला तर तुमच्या हातात साप आहे, अंधार असला तर नाही असं मी काय सोडतो. पण जर प्रकाश आला तर तुम्ही सोडाल की नाही. म्हणून थोडासा जरी प्रकाश आला तर त्या अंधुक प्रकाशातच तुम्ही स्वतः बघू शकता. म्हणून म्हटलं आधी तुम्हाला इथं जागरण करून सोडून जायचं, मग बघूया. हाच संजोग, आजचा हा संजोग आहे. आणि फार मोठे प्रश्न विचारले. म्हणजे 1941 मध्ये इतकी कोटी होती तर आता 199 मध्ये इतकी कोटी आपली संख्या झाली तर मरतात इतके निर्माण होतात. तेव्हा लोक काही काही जानवर सुद्धा माणसं झालीत ना. ते दिसत आहे का तुम्हाला. माणसाचं शरीर मात्र आहे, वागणं सगळं जानवरासारखं. माणूस होऊ शकतो ते जानवर. परत आपल्या देशामध्ये लोकसंख्या काढत त्याचं एक कारण असे असू शकतो. जितकं प्रेम आपण आपल्या मुलांना देतो तितकं जगात कुठेच पुढे. उलट तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, लंडनला स्टॅटिस्टिक्स आहे की प्रत्येक आठवड्याला आईने निदान 2 तरी मुलं मारून टाकतात. अशा देशात कोण मुलं जन्माला येणार. तिकडे मायनस आहे सगळं गोष्ट.
इकडे सगळं प्लस आहे. आणि फार मोठे प्रश्न विचारले की अक्षर परब्रह्म असं म्हटलेलं आहे आणि अक्षर म्हणजे जे क्षर होत नाही ते परब्रह्म, क्षर म्हणजे नष्ट होत नाही ते परब्रह्म. पुष्कळ पंडित बुद्धिवादी निर्माण झाले पण त्याला एक अक्षर कमी करता आले नाही किंवा अक्षर वाढता आले नाही असे सांगतात. कारण बुद्धिवादीच्या बसत नाही येते. बुद्धिवादी आपली बुद्धी सीमित आहे माणसाची. असीमच्या गोष्टी बुद्धिवादी कशी करतील, असीमच्या गोष्टी कशी करतील. त्या विश्वात भाषा एक आहे किंवा आहे काय, अशा विश्वात अनेक भाषा आहेत पण स्वजगामध्ये एकच भाषा आहे चक्रांची. त्यांनी असं म्हटलेलं आहे की आत्मदर्शनासाठी अखंड मंडला कारणं व्याप्तेन चराचरं तव पदम दर्शितम येतो तस्मै श्री गुरुवे नमः. तव पदम दर्शितम म्हणजे काय अर्थ आहे? असा जो सद्गुरू असतात त्याच्या चरणी गेल्यावरती तो सगळीकडे पसरलेली जी चराचराची शक्ती आहे त्याचे दर्शन, त्याचा अनुभव आणि त्यानंतर दर्शन. तुम्ही जरा पुढे या, आधीच तुम्ही जास्त बोलायला आधी येऊन बघ, त्याच्यात दर्शन बघू शकता. सगळीकडे पसरली चैतन्य सृष्टी कशी आहे ती तुम्ही बघू शकता. एकदा आम्ही लंडन इथे येताना साहेबा मी बसलेलो होतो आणखी मी लगेच म्हटलं की आलो आपण भारतात. ते म्हणे कशावर म्हटलं तुम्ही जाऊन विचारा. सगळीकडे चैतन्य पसरले माझा भारत पूर्वीच असणार अशी कोणती करा. तरी जाऊन मला विचारलं पाहिजे का, तो म्हणे 2 मिनिटापूर्वी आपण भारतच्या शिकला. चैतन्य तुम्हाला दिसतं पण ती स्थिती येऊ द्या. नुसतं वाचन करून द्या म्हणून, वाचन करून नुसते डोळे खराब होतील, डोकं खराब होतं. मनुष्य आत्मस्वरूप आहे तर मग अज्ञान कसे आहे? तो आत्मस्वरूप आहे पण त्याने स्वरूपात उतरलेला नाही म्हणून. कारणाशिवाय कार्य होत नाही. मग परमेश्वराने स्वप्नावस्था कशा करता येते? अहो आराम करण्यासाठी. परमेश्वराला विचार आहे ना थोडासा आराम सुद्धा केला पाहिजे की नाही. त्याचं सारखं तुमचं डोकं चालत राहिलं आजकाल तो नवीन बिझनेस निघाला व्यक्तीचा, तो बिझनेस उगायतो नाही. म्हणजे तुम्ही परमेश्वराला चॅलेंज करता त्यांनी हे का केलं, त्यांनी काय केलं. तो काय तुमच्याकडे वोट मागायला आला होता ना? मिनिस्टरला तर प्रश्न करू शकत नाही, परमेश्वराला प्रश्न करायला मिळाले. आता हे प्रश्न कोणाला? शास्त्र म्हणते शरीरात 6 षटचक्र आहे. 7 षटचक्र भेद नाही, 7 चक्र आहे. शेवटचे चक्र आहे ते भेद नाही, मुळाधाराचे चक्र. तेव्हा हे शरीराचं केंद्रस्थान आहे. ह्या चक्राचा तुम्ही अहो आणखी काय संबंध असणार? आता सगळं सांगितल्यावर सुद्धा मच्छी पिता कोणत्या क्लास हा प्रश्न बरोबर आहे की पालक पिताचा पत्ता फक्त आईला माहित असतो. जर आईने सांगितले हे जर पिताचे आहे तरच बालक असेल. तसेच आईशिवाय पिता श्रीचे दर्शन असतो. त्यासाठी आईला यावं लागेल. बरोबर, शेवटी तुम्ही बरोबर गोष्ट सांगितली. अहो आईशिवाय काय होऊ शकत नाही. आता माझं वय जवळजवळ 70च्या आलंय. इतके कोणी आजपर्यंत अवतरण आणि जीव धरला सगळे कंटाळे. मग नको रे बाबा समाधी घ्या नाही तर पळायचं पळायला. कारण या जगातल्या माणसांचं डोकं इतकं फिरलेलं आहे त्याच्याशी कोणी वाद घालायचा नको रे. कोणी इतके आयुष्य काढणारे माझे हा दिसलं निघली नाही. श्रीमाताची प्रेम क्लिअर करायचं.
मला आता श्रीकृष्ण सगळ्यांवरती हात दिला. श्रीकृष्ण अर्जुनाला सांगतो की तू कोण मला, तू कोण. कोण म्हणा, तेव्हा तू जर कोणीच नसेल तर मला शरण यायला काही असल्या. तू जेव्हा कोणी घात येईल म्हणजे शरणागत लाट असा श्रीकृष्ण, त्याला आपण अकबर म्हणतो. त्याचे अंग प्रत्येक म्हणून ह्याला शरणागती. तुमच्यावरती आवरण कसली येते काही तर एक तर आवरण आहे अहंकाराचं आणि दुसरं आवरण आहे तुमच्या मनाचं, ज्याला आपण कंडिशनिंग म्हणतो किंवा कुसंस्कार. ह्या दोन्ही आवरणात तुम्ही जर सोडले तर परमेश्वराला तुम्ही एका तारखेला साधन केली. तेव्हा शरण येण्याचा अर्थ एवढाच आहे की तू एका तारखेला साधन. प्रारब्ध बदलू शकतो का? अर्थात मानवाचं प्रारब्ध आणि संतांचं प्रारब्ध वेगळं. तुम्ही संत झाल्याला बघा. प्रश्न असा आहे, भूक लागते कुणाला, तहान लागते कुणाला, पण हे नैसर्गिक आहे. तुम्हाला काय वाटतं तुम्ही दगडात घेता, भूक लागणार नाही, तहान लागणार नाही, दगडात का? अहो मानव आहात, मानवाला भूक लागली पाहिजे, तहान लागली पाहिजे, नाही तर हे डायजेशन कसं होणार, हे शरीर कसं चालणार. तुम्हाला काय वाटतं की जे जगामध्ये वृक्ष आहेत त्यांना पाणी घालावं लागत, त्याला खत घालावं लागत. आता प्रश्न झाला. शहाणपणाने लक्षात घेतलं पाहिजे की सगळ्यांना एवढं तुम्ही जे चॅलेंज करता ते स्वतःला जरा चॅलेंज करता आणि असं म्हणा की माताजी मला ज्ञान द्या. आणि ज्ञान त्या दीपामध्ये तुम्हाला सगळं कळेल की मनुष्य काय आहे आणि संत काय, त्याच्यातला काय. तो फार मोठा होतो आणि तो एका क्षणात होतो. तत्क्षण रामदास स्वामींनी त्याला विचारला की तू मी किती वेळात जागू शकतो. त्याच्यातल्या तत्क्षण. पण देणाराही पाहिजे आणि देणाराही पाहिजे. तेव्हा शुद्ध इच्छा जर तुमच्या मनात असली तुला जागायची तर तत्क्षण. पण नसली तर डोकं करून तरी काय उपयोग, त्या प्रश्नाची उत्तर देऊन तरी काय उपयोग, त्याची काही गॅरंटी आहे का? प्रश्नाची उत्तर देण्यात फार हुशार झाली आहे बरं का. 31 वर्ष हात धंदा केला, प्रश्न विचारा त्याची उत्तर येत नाही. पण त्याने तुमची पुनलेली जागृती त्याची काही गॅरंटी नाही. आता तुमच्या डोक्यात काहीतरी घुसेल, पण त्याने काय म्हणा, तुमची जर पुनलेली जागृत करून घ्यायची असली तर शुद्ध इच्छा असायला पाहिजे, असं त्यांनी दिलं. मात्र ती दिवसाला मराठीतून सगळे प्रश्न असे तुमची जीव आणि इंग्लिश मध्ये आता प्रश्न आला की मला जीवन समस्या. ही तृष्णा असायला पाहिजे. बघा एक तर मराठीकडनं प्रश्न आलेला आहे की मात्र तुम्ही आम्हाला आत्मसाक्षात्कार. मला आशा होती गोष्ट आला की नाही आता आत्मसाक्षात्कार. तृष्णा पाहिजे. जर तुम्ही साधकच नसला, जर तुम्हाला तृष्णा नसली तर तुम्हाला पाणी भेटेल काय होतं. मला तृष्णा असणार. पण मी काही जरी बोललेले असले तर ते विसरायचे. माझ्यासाठी तुम्ही सगळी मुलं आणि जरी काही असलं तरी आपलं जागरण करून घ्या आणि स्वतःचं भलं करून घ्या, हित करून घ्या. साऱ्या विश्वास त्याच्यात जायचं नाही चालेल ते आपण करून घेतलं पाहिजे. एवढं शांतपणे आपण सगळ्यांजवळ जिससे सारी दुनिया का हित हो सकता है वो कर. आप पार हो जाएंगे, आप औरों को पार करा सकते हैं, औरों को मदद कर सकते हैं. आप तो किसी को बीमारी भी ठीक नहीं करती, हमारे सहयोगी सब करते. आप स्वयं सिद्ध हो जाए. जब इतनी मैं बात कर रही हूँ
तो कुछ तो इधर ध्यान देना चाहिए, कुछ ना कुछ सच्चाई होगी, तभी इतनी हिम्मत से बात कह रही है। अच्छा, आता कागज का आपलं साफ कर दाखवूया। आता डावीकडे आपली इच्छा शक्ति और उजवीकडे क्रिया शक्ति। लेफ्ट हैंड में आपकी इच्छा शक्ति है और राइट हैंड में आपकी क्रिया शक्ति है। इसलिए हम लोग पहले लेफ्ट हैंड को इस तरह से रखेंगे कि जैसे हमें इच्छा है, इसका अर्थ है कि हमें इच्छा है कि हम इसे प्राप्त करें। और राइट हैंड को हम अपने चक्रों पे रखेंगे और वो किस प्रकार रखेंगे ये अभी दिखाएंगे आपको। लेकिन जब हम इन चक्रों को रखेंगे चक्रों पर, तो उन चक्रों को हम प्लावित करेंगे, उनको हम नरिश करें। तो लेफ्ट हैंड हाथ पेलीवर करें, डावा हात माझ्याकडे करावा आणि उजवा हात उजवा। कल मैंने आपसे बताया कि 3 शर्त है। पहली शर्त यह है कि आपको पूरा विश्वास होना चाहिए कि आपको आत्म साक्षात्कार मिल जाएगा और आप बड़े आध्यात्मिक हो जाएंगे और आपको जो जो मैंने आज बताया है आत्मा का वो स्वरूप प्राप्त हो। पूर्ण विश्वास है, अपने ऊपर विश्वास है। दूसरी बात, दूसरी शर्त आपके लिए यह है कि आपको अपने प्रति एक प्रसन्न चित्त होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं पापी हूं, मैं खराब हूं, मेरे आत्मदर्शन कैसे होगा। ये सब कुछ नहीं है। आप भटके हो, आप अज्ञान में बैठे, ये सब बातें सोचने की नहीं। इसलिए आप अपना ये विचार एकदम बदल और ये जाने कि आप इस वर्तमान में, इस वक्त में, इस समय में बिल्कुल निर्दोष शुद्ध बैठे। जो हो गया सो चला गया, तत्वों में। तीसरी शर्त यह है कि आपको सब जितने भी लोगों ने आपको सताया तंग किया, जिनसे आपका राज है, उन सबको एक साथ क्षमा करो, एक साथ हृदय से आपसे पूछा, एक साथ। क्योंकि ऐसे लोगों की याद करना भी ठीक नहीं, वो भी दुखदाई है, वो भी दुखदाई है। काफी वाइब्रेशन सारे आप लोगों से ठंडा नहीं कर पा रहा है। जो लोग कुर्सियों पे बैठे हैं उनको बाद में मैं बताऊंगी चप्पल जूते उतार दें और दोनों पैर अलग अलग रखें। अब हृदय पे हाथ रख करके तो जानना चाहिए कि हृदय में आत्मा का स्वरूप है। अगर आप आत्मा हो जाते हैं तो आप अपने गुरु भी हो जाते हैं। इसलिए इसके नीचे आप देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड में ऊपरी हिस्से में पेट के गुरु का तत्व है, गुरु का प्रिंसिपल है, जो कि बहुत सदगुरुओं ने बनाया। तो आप स्वयं अपने गुरु हो जाते। उसके बाद इस हम सिर्फ लेफ्ट साइड में काम करें, लेफ्ट साइड में काम करें। इसलिए पेट के नीचे हिस्से में आप अपना राइट हैंड
लेफ्ट हैंड साइड। ये जो चक्र है ये शुद्ध विद्या का चक्र है। बाकी सब विद्या अशुद्ध है। यही विद्या शुद्ध है कि जिससे आप पूर्णतया इस परम चैतन्य का कार्य जो आपके मस्तिष्क में बहता है और आप पूरी तरह इसको जानते हैं कि ये इस तरह से कार्यान्वित है, ये शुद्ध विद्या। इसके बाद आप अपना राइट हैंड उठा करके और पेट के ऊपरी हिस्से में जाए। और फिर उधर पे लाए। आप अगर अपने को दोषी समझते हैं तो आपके लेफ्ट साइड में यहाँ पर जो चक्र है ये पकड़ो, और इसके पकड़ जाने से आपको अंजाना और स्पॉन्डिलाइटिस ऐसी अनेक बीमारियां हो सकती, इसलिए दोष बिल्कुल नहीं रहता। और अब गर्दन को आपको राइट साइड में मोड़ देगा, इससे आप पूरी तरह से यहाँ आपका हाथ। अब अपने राइट हैंड को आपको अपने कपाल पर आड़ा रख लेना और सर को नीचे झुका। अब यहाँ इस चक्र पे आपको सबको एक साथ क्षमा करना है। अब अपना ये राइट हैंड आप गर्दन के पिछले हिस्से में पूरी तरह से दबा के पकड़े और गर्दन को ऊपर की ओर कर। इस जगह अपनी गलतियों को न गिनते हुए, अपने को दोषी न ठहराते हुए, आपके समाधान के लिए आपको इस परम चैतन्य से क्षमा मांगनी होगी। अब आपके वाले चक्र पे आपको अपने हथेली को तान देना और इसके बीच का हिस्सा अपने तालू के बराबर बचे। रखना चाहिए और उंगलियों को पूरी तरह से बाहर की ओर तान, गर्दन को झुका लें, उंगलियों को जरूर तान दे जिससे दबाव ठीक से रहे। और अब आपके सर की जो चमड़ी है जिसे स्कैल्प करते हैं उसे आप धीरे धीरे वही के कांटे जैसे घुमाइए साफ। बस इतना ही करेगा। सांगत म्हणजे आम्ही मराठीत सांगत होते, एक गोष्ट मला म्हणाले, माताजी तुम्ही मराठीत बोलू शकता, महाराष्ट्रीय लोकांना सांगता आपल्याच आहेत माताजी, आणखी मराठीतच बोलतात आपल्याच आहेत, कशाला? जरा जवळचा जो त्रास असतो तो आहे, और तुम्ही हिंदीत बोला, हिंदीत भाषण केली की लोकांच्या चांगले इम्प्रेशन पडतं, समजलं नाही पण तसं काय दिसत नाही। खरं म्हणजे अध्यात्माला मराठीसारखी भाषा आहे, ही सुंदर ही भाषा, पण जर त्याचा असा परिणाम होत असता तर बाबा आम्ही हिंदीतच बोलतो आणि दिल्लीला मराठीत बोलेन मी। प्रसन्न चित्त असावे, प्रसन्न असलं स्वतःबद्दल काहीतरी चुकलेलं आहे किंवा मला असं करायचं नसतं तसं करायचं नसतं वगैरे वगैरे जे काही आहे शिस्तबद्धता वगैरे त्याची काही गरज नाही। सरळ आपल्या आरामात आरामात आराम से बैठिए, बस दोनों पैर जमीन पे जो कुर्सियों पे बैठे वो अलग अलग रखें और दिल पे उठाए।
और चश्मा दिखा। तो क्या अब हम लोग आंख बंद करेंगे, उसके बाद आप चश्मा पहन सकते हैं। जब तक मैं न कहूं आप आंख मत खोलेंगे। अब लेफ्ट हैंड हमारी और राइट हैंड हाथ, सारा काम लेफ्ट साइड करेगा। अब आंखें बंद करो। यहां पर बड़ा मूलभूत प्रश्न आप करिए, श्री माता जी क्या मैं आत्मा हूं? प्रश्न 3 बार करें अपने मन में, श्री माता जी क्या मैं आत्मा हूं? अगर आप आत्मा हैं तो आप अपने गुरु भी हो जाते हैं। इसलिए अपना राइट हैंड आप पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट साइड में दबा कर रखें और यहाँ एक प्रश्न मूलभूत फिर से पूछें, श्री माता जी क्या मैं स्वयं का गुरु हूं? तीन बार पूछे। अब आपसे बताना है कि आपकी स्वतंत्रता का मैं पूरा आदर करूं और आप पर शुद्ध विद्या लादी नहीं जा सकती, वो माननी होती। इसलिए अपना राइट हैंड पेट के निचले हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड में दबा के रखें और यहाँ पर 6 बार आप कहें, श्री माता जी मुझे कृपया आप शुद्ध विद्या दीजिए। 6 बार आप कृपया करें, क्योंकि इस चक्र में 6 पंक्तियां। जैसे ही आप शुद्ध इच्छा को मांगते हैं, कुंडलिनी का जागरण शुरू हो जाता है और वो ऊर्ध्वगामी हो जाती है, माने ऊपर की ओर चले जाती है। इसलिए ऊपर के चक्रों को हमें अपने पूर्ण आत्मविश्वास के साथ प्लावित करना है, नरिश करना है। अब अपना राइट हैंड आप पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड पे रखें और दबाएं। यहां पर आपको पूर्ण आत्मविश्वास के साथ 10 मरतबा करना होगा, श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूं। श्री माता जी मैं ही अपना गुरु हूं। 10 मरतबा कहें। अब अपना राइट हैंड चुस्त दबाएं। इससे कोई अगर गलत रूप लग रहे होंगे तो साफ हो जाएगा। पूरा आत्मविश्वास करें। मैंने आपसे पहले कहा था कि आप आत्मा हैं, अज्ञान में आप चाहते हैं। शरीर, बुद्धि, मन, अहंकार आदि ये सब उपाधियां हैं, लेकिन आप स्वयं शुद्ध आत्मा हैं। अब अपना राइट हैंड आप इधर करें और यहां पर आप पूर्ण आत्मविश्वास के साथ 12 मरतबा कहें। 12 मरतबा कहें, श्री माता जी मैं शुद्ध आत्मा हूं। 12 मरतबा कहें, श्री माता जी मैं शुद्ध आत्मा हूं। चारों तरफ फैली हुई चराचर में
जो परमात्मा की प्रेम शक्ति है वो सारे ज्ञान का सागर, सारे आशीर्वादों का सागर, लेकिन सबसे अधिक वो क्षमा का सागर है। और आप कोई भी गलती करते हैं तो वो क्षमा का सागर उसे पूरी तरह से नष्ट कर सकते, उसका कोई असर आपको नहीं आता। इसलिए कृपया आप अपने को क्षमा करें और अपना सीधा राइट हैंड आप कंधा और गर्दन इन दोनों के बीच में जो गोल है वहां रखें और सर को राइट साइड में घुमा दें। यहाँ पर आपको पूर्ण आत्मविश्वास के साथ रहना है। श्री माता जी मैं दोषी नहीं हूँ, मैं निर्दोष हूँ। श्री माता जी मैं निर्दोष हूँ। पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आप 16 लोग बुलाते हैं, गर्दन को राइट घुमाएं। डावीकडे खांदा आणि मान ह्याच्या मधोमध कोण आहे तिथे उजवा हात ठेव आणि मान उजवीकडे वळून घ्यायची आणि 16दा म्हणा की श्री माताजी मी निर्दोष आहे। पूर्ण आत्मविश्वासाने आता उजवा हात कपाळावर आडवा ठेव। Please put your right hand on your forehead across. कृपा करके अपना राइट हैंड अपने कपाल पर आड़ा रखें और सर को झुका लें। मान खाली बात को नहीं। Please put down your head. इस चक्र पे आपको सबको एक साथ क्षमा करनी है, हृदय से क्षमा। कितने बार की बात है, एक साथ हृदय से क्षमा करना। सबको किसी को याद न रखें, और आप कहें श्री माता जी मैंने सबको एक साथ क्षमा कर दिया। श्री माता जी मी सर्वांना एक साथ क्षमा कर। कोणाला आठवण करण्याचे लायकीचे नाही। आता उजवा हात दोन्हीकडे दाबला तर नाही, दोनों तरफ राइट हैंड को दबा 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 सकती है। अब अपने राइट हैंड को सर के पिछले हिस्से में दबा के रखें और सर को ऊपर की ओर उठाएं। उजवा हात डोक्याच्या मागच्या बाजूला बाजू करा आणि वरती डोकं इतकं देता येईल सोन्याचं। यहाँ पर बगैर अपनी गलतियां गिनने के कोई सा भी दोष का विचार करे बगैर अपने समाधान के लिए आपको इस परम चैतन्य से क्षमा मांगनी। इसलिए यहाँ पर आप कहिए, हृदय से कहें न कितने बार, हे परम चैतन्य हमसे अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दी। स्वतःपुरते दोषाचा आरोप करताना किंवा चुकांची बेरीज करत बसू नका। स्वतःच्या समाधानासाठी म्हणून इथे तुम्हाला त्या परमचैतन्याची क्षमा मागायची आणि त्यासाठी म्हणायचं
हे परमचैतन्य माझ्या हातून जर चुकून त्या नकळत किंवा जाणून बुजून काही चुकलं असेल तर कृपा करून क्षमा कर. आता हे हृदयापासून आलं पाहिजे. कितीदा त्याचा प्रश्न नहीं, हृदयापासून. अब अपना राइट हैंड पूरी तरह से तानना, पूरी तरह से तानना और उसका बीच का हिस्सा, हथेली के बीच के हिस्से को अपने तालू के बराबर रख. उंगलियों को पीछे की ओर तान पूरा उस पर दबाव डाल, गर्दन को नीचे झुका. और अब फिर मुझे ये कहना है कि मैं आप स्वतंत्रता का आदर करती हूँ. आपसे आत्म साक्षात्कार लादा नहीं जा सकता, आपको मांगना होगा. इसलिए अपने हाथ को साफ रखोगा, दबाव डाल इस काल को, इस सत्य जमीन को 7 मरतबा के कांटे के जैसे आप घुमाएं और 7 मरतबा कहें अपने मन में, श्री माता जी मुझे आत्म साक्षात्कार करा दीजिए. अब हाथ नीचे ले, दोनों हाथ आंखें खोले, चश्मा भी पहन सकते हो. दोनों हाथ मेरी और इस तरह से उन्हीं हाथ माना अपने अशुभ और विचार नहीं, विचार नहीं. अब राइट हैंड आगे करें और सर को झुका कर देखें कि हमारे ब्रह्मरंध्र से तालु से ठंडी या गर्म हवा आ रही है. लेफ्ट हैंड से देखें, आजाद की तरह जो करा आता वैसा नहीं, सर के ऊपर नहीं हाथ रखना, जिसे मराठी में शब्द आसान थी, मैंने ऊपर लेकिन दूर. अब लेफ्ट हैंड हमारी ओर करें और सर को फिर झुका के राइट हैंड से देखिए ठंडी या गर्म सी हवा रही है. जिनकी कोई गर्म आई होगी उनको आज ठंडी आई है अधिक. अब राइट हैंड को उठाकर और लेफ्ट हैंड से देखें क्या ठंडी हवा है या गर्म हवा है. अब
दोनों हाथ आकाश की ओर करें और गर्दन पीछे करके एक सवाल पूछे, श्री माता जी क्या यही परम चैतन्य है? एक प्रश्न विचार, श्री माता जी शेष परम चैतन्य है क्या? 3 बार प्रश्न कर, गर्दन पीछे कर। हाँ, नीचे ले लीजिए। अब देखिए हाथ पे भी ठंडी हवा है, इनके हाथ में या सर से ठंडी हवा आई है तो दोनों हाथ ऊपर करें, वाह वाह, ये तो ये कहना चाहिए कि वाकई में पुण्य पठनम। आप सबको मेरा अनंत आशीर्वाद।